लोग कहते थे देवगर गांव पर देवताओं की कृपा थी। पर उस सुबह जब गांव के सबसे पुराने बरगद का पेड़ आधा जला हुआ मिला तो हवा में एक अनजानी दहशत फैल गई। औरतें अपने घूंघट से झांकती, मर्द अपनी पगड़ियां संभालते। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, कैसे? ये कोई मामूली पेड़ नहीं था, ये देवगर की आत्मा था। भीड़ की हर फुसफुसाहट में डर था, ये किसी अपशकुन की निशानी है। सबसे अलग थोड़ी दूरी पर खड़ी आर्या अपनी तेज नजरों से सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गांव वालों जैसा खौफ नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। उसकी आंखें जले हुए तने पर किसी सुराग की तलाश में थीं। उसके पिता मनिकलाल गांव के मुखिया के पास खड़े थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ थीं, हाथ जुड़े हुए थे, जैसे वो किसी अनदेखी ताकत से रहम की भीख मांग रहे हों। आर्या जानती थी कि यह आग किसी देवता का गुस्सा नहीं, किसी इंसान की करतूत है। पर इस अंधविश्वास के सागर में उसकी सच्चाई की नाव कौन सुनेगा? जैसे ही गांव का डर अपनी चोटी पर पहुंचा, भीड़ को चीरती हुई एक आवाज आई, शांत हो जाओ देवगर के वासियों। एक लंबा साधु जैसा दिखने वाला आदमी ध्रुव बीच में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज में ऐसा जोर था कि सब खामोश हो गए। उसने जली हुई छाल को छुआ, आंखें बंद की और ऐसे कांपने लगा जैसे उस पर कोई देवीय शक्ति आ गई हो। उसने अपनी झोली से रंगीन पाउडर निकाला और आग की ओर फेंका। एक पल के लिए आग की लपटें नीली हो गई और एक अजीब सी गंध फैल गई। गांव वाले हैरान रह गए। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और घोषणा की, ये आग देवताओं का संदेश है, तुम्हारी धरती अपवित्र हो गई है। गांव में कोई ऐसा है जिसकी छाया इस पवित्र भूमि पर पड़ रही है। ये सुनते ही मनिकलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्या ने ध्रुव के हाथ की सफाई देख ली थी। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक चाल है, लेकिन लोगों की आंखों में जो अंधा यकीन था वो डरावना था। जादूगर अपना जाल बिछा चुका था। अगले कुछ दिनों में ध्रुव ने अपना जाल और मजबूत किया। किसी की गाय ने दूध देना बंद कर दिया, किसी के खेत में फसल सूख गई। हर छोटी बड़ी बात को अपशकुन बताया गया और हर बार ध्रुव का इशारा एक ही तरफ होता। फिर एक दिन भरी पंचायत में उसने अपनी उंगली उठाई। वो उंगली सीधे आर्या पर थी। यही है वो कारण, ध्रुव गर्जा। एक अविवाहित युवती जिसकी उम्र हो चुकी है पर घर नहीं बसा। इसकी अधूरी ऊर्जा गांव की पवित्रता को भंग कर रही है। सन्नाटा छा गया। सब आंखें आर्या पर टिक गई। जो कल तक उनकी अपनी थी, आज एक चुड़ैल बन गई थी। मनिकलाल का दिल बैठ गया। उनकी इज्जत, उनका सब कुछ दाव पर था। वो दौड़कर ध्रुव के पैरों में गिर पड़े। स्वामी, कोई उपाय बताएं। मेरी बेटी निर्दोष है, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मेरा सारा सोना ले लीजिए, बस मेरे परिवार पर रहम कीजिए। आर्या गुस्से से जल रही थी, पर खामोश खड़ी रही। उसने देखा कि ध्रुव की आंखों में संतोष की एक पल की चमक थी। वो जान गई थी कि यह हमला उस पर नहीं, उसके पिता के सोने पर है। ध्रुव की घोषणा के बाद मनिकलाल की दुनिया बदल गई। उनकी सुनार की दुकान, जो कभी ग्राहकों से भरी रहती थी, अब वीरान पड़ी थी। लोग गली बदल लेते, उन्हें देखकर मुंह फेर लेते। जिस भरोसे को बनाने में पीढ़ियां लग गई थी, वो एक पल में टूट गया। उस रात घर के आंगन में खामोशी बहुत भारी थी। मनिकलाल ने अपनी कांपती आवाज में कहा, आर्या बेटी, जैसा वो कहता है वैसा कर ले। हमें ये शुद्धिकरण करवाना ही होगा। समाज के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आर्या ने अपने पिता की आंखों में प्यार और डर का एक अजीब सा मेल देखा। उसे अपने पिता पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, वो एक ढोंगी है और मैं किसी ढोंगी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगी। ये हमारी इज्जत का नहीं, हमारी बुद्धि का सवाल है। मनिकलाल ने हताशा में सिर पकड़ लिया। उनकी बेटी का तर्क उनके डर के आगे बौना पड़ रहा था। आंगन के दिए की कांपती लौ में आर्या की आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी। ये आग अपमान की थी और इसने एक योजना को जन्म दे दिया था। सवाल यह था कि क्या एक अकेली लड़की पूरे गांव के अंधविश्वास को चुनौती दे सकती है? अगले दिन से आर्या की दुनिया बदल गई। वो अब घर में कैद नहीं थी, वो एक जासूस बन गई थी। घूंघट की ओट से
उसकी आंखें हर वक्त ध्रुव पर रहती। उसने देखा कि ध्रुव गांव वालों से बातें नहीं करता, वो उनकी बातें सुनता है। पनघट पर, चौपाल पर, मंदिर में वो हमेशा एक कोने में खड़ा होकर लोगों की कमजोरियां, उनके डर और उनके राज सुनता। उसने ये भी देखा कि कैसे वो अपनी जड़ी बूटियों वाली झोली को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता था। एक दोपहर जब ध्रुव पेड़ के नीचे सो रहा था, आर्या हिम्मत करके उसके पास गई। उसने बहाने से पानी का लोटा गिराया और जैसे ही ध्रुव हड़बड़ाकर उठा, आर्या ने उसकी झोली से निकली एक चुटकी मिट्टी उठा ली। घर आकर उसने उस मिट्टी को पानी में घोला। उसमें से सल्फर की तीखी गंध आ रही थी, वही गंध जो उस दिन बरगद के पेड़ से आई थी। उसकी शंका अब यकीन में बदल रही थी। ध्रुव का जादू टोना नहीं, विज्ञान का गलत इस्तेमाल था। अब उसे बस सबूत चाहिए थे। सबूत की तलाश आर्या को गांव के कुम्हार के घर ले गई। उसका छोटा बेटा कान्हा अक्सर रात में जागता था। आर्या ने उसे बातों में लगाया, उसे कहानियां सुनाई और फिर धीरे से पूछा, कान्हा, जिस रात पेड़ में आग लगी थी, क्या तुमने किसी को उस तरफ जाते देखा था? लड़के ने डरते डरते सिर हिलाया। मैंने एक लंबे आदमी को देखा था, जिसके कपड़े गेरुए रंग के थे। वो आधी रात को पेड़ की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक मशाल और एक छोटी सी पोटली थी। आर्या का दिल जोर से धड़का। ये पहला सबूत था, एक चश्मदीद गवाह। उसने कान्हा को समझाया कि ये बात वो किसी को न बताए। सही वक्त आने पर उसे पंचायत में सच बोलना होगा। कान्हा ने हामी भर दी। आर्या को अब एक और साथी मिल गया था। भले ही वो एक छोटा बच्चा था, पर उसकी गवाही ध्रुव के ढोंग के किले को हिलाने के लिए काफी थी। अब उसे सिर्फ ध्रुव को रंगे हाथों पकड़ना था, एक ऐसे जाल में फंसाना था जिससे वो निकल न सके। ध्रुव को लगा कि गांव पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने एक और चाल चली। उसने घोषणा की कि मणिकलाल के पापों के कारण उसकी सबसे कीमती चीज गायब हो जाएगी। उस शाम मणिकलाल ने अपनी दुकान का सबसे सुंदर हार, एक पन्ने का हार, तिजोरी में बंद किया। पर अगली सुबह तिजोरी का ताला टूटा था और हार गायब था। गांव में कोहराम मच गया। लोग अब खुलेआम आर्या को कोस रहे थे। मणिकलाल टूट गए। उस रात उन्होंने आर्या से कहा, मैं हार गया बेटी, अब मैं और नहीं लड़ सकता। कल मैं ध्रुव को वो सब दे दूंगा जो वो मांग रहा है। तुम्हारी जान और हमारी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। आर्या ने अपने पिता का हाथ थामा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, एक अजीब सा ठहराव था। पिताजी, वो हार दुकान से कभी बाहर गया ही नहीं, वो यही है। उसने दुकान के एक कोने में रखे अनाज के बोरे में हाथ डाला और वो हार बाहर निकाल लिया। मणिकलाल की आंखें फटी रह गईं। ये ध्रुव ने ही किया है ना? आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, और अब वो अपने ही जाल में फंसेगा। उस रात बेटी के हाथों में हार देखकर मणिकलाल के अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने आर्या को अपने पास बिठाया और पहली बार अपने दिल का डर बाहर निकाला। तुम जानती हो, मेरे पिताजी भी एक बड़े सुनार थे। एक बार हमारे गांव में भी ऐसा ही एक ढोंगी आया था। उसने मेरे पिता पर चोरी का इल्जाम लगाया। किसी ने हमारा यकीन नहीं किया। पंचायत ने हमें गांव से निकाल दिया। हमने सब कुछ खो दिया, हमारी इज्जत, हमारा घर, सब कुछ। मैं फिर से वो सब नहीं खोना चाहता। उनकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द था। आर्या ने पहली बार अपने मजबूत पिता को इतना कमजोर देखा। उसने धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। पिताजी, इतिहास खुद को दोहराएगा नहीं, क्योंकि इस बार उनके पास सिर्फ अंधविश्वास है और हमारे पास सच है, और सच को कोई हरा नहीं सकता। बस आपको मुझ पर यकीन करना होगा। मणिकलाल ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं, एक अटूट विश्वास था। वो विश्वास अब धीरे धीरे उनके दिल में भी उतर रहा था। अपनी चोरी की भविष्यवाणी सच होने के बाद ध्रुव ने आखिरी दाव चला। उसने पूरी पंचायत को इकट्ठा किया और घोषणा की, अंतिम शुद्धिकरण का समय आ गया है। इस गांव को बचाने के लिए अशुद्धता के स्रोत, यानी इस लड़की के परिवार को अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना होगा। सोने से बनी एक देवी की मूर्ति, जिसका वजन 5 किलो से कम न हो, मुझे सौंपनी होगी। मैं उसे ले जाकर पवित्र अग्नि में विसर्जित कर दूंगा।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस गांव पर ऐसी विपदा आएगी जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। ये सुनकर सब कांप गए। 5 किलो सोना, ये एक छोटी मोटी रियासत के बराबर था। ध्रुव ने जानबूझकर इतनी बड़ी मांग की थी। वो जानता था कि मणिकलाल अब इनकार नहीं कर सकते। उसने अहंकार से मणिकलाल की ओर देखा, जो सफेद चेहरे के साथ खड़े थे। ध्रुव को यकीन था कि उसकी जीत पक्की है। उसे क्या पता था कि उसका अहंकार ही उसे ले डूबेगा। उस रात मणिकलाल की दुकान के दरवाजे अंदर से बंद थे। अंदर आर्या अपने पिता को अपनी योजना समझा रही थी। पिताजी, आप देवी की एक मूर्ति बनाएंगे, बिल्कुल वैसी जैसी वो चाहता है, पर वो अंदर से खोखली होगी और सोने की जगह हम उसमें रेत और छोटी छोटी घुंघरू भर देंगे। ऊपर सोने का पानी इतनी सफाई से चढ़ाना होगा कि किसी को शक न हो। मणिकलाल घबरा गए। लेकिन अगर हम पकड़े गए? हम नहीं पकड़े जाएंगे, आर्या ने विश्वास से कहा। उसका लालच उसकी आंखों पर पट्टी बांध देगा। वो मूर्ति को जांचेगा भी नहीं, और जब वो उसे लेकर भागेगा तभी हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। आपको बस मुझ पर भरोसा करना होगा। मणिकलाल ने अपनी बेटी के चेहरे को देखा, जहाँ डर का नामो निशान नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी भट्ठी जलाई। ये आग सिर्फ सोना पिघलाने के लिए नहीं थी, ये अंधविश्वास को जलाने के लिए भी थी। अगले 2 दिन मणिकलाल ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम किया। उनके हाथ कांप रहे थे, पर उनकी कला में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने एक खूबसूरत खोखली मूर्ति तैयार की, जो बाहर से बिल्कुल ठोस सोने की लगती थी। आर्या ने उसमें रेत और घुंघरू भरे। जब मूर्ति तैयार हुई तो उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह एक धोखा है। मणिकलाल ने उसे एक रेशमी कपड़े में लपेटा। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर गांव में ध्रुव अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वो लोगों को अपनी कहानियां सुनाता, उनकी तारीफें सुनता और मन ही मन उस सोने के बारे में सोचता, जो बस कुछ ही घंटों में उसका होने वाला था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि देवगर की एक साधारण सी लड़की ने उसके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है, जिसमें घुसने का रास्ता तो था, पर निकलने का नहीं। तूफान से पहले की खामोशी पूरे गांव पर छाई हुई थी। शुद्धिकरण की रात आ गई। ध्रुव ने गांव के चौक पर एक बड़ी सी आग जलाई। पूरा गांव वहां जमा था। सबकी सांसें रुकी हुई थी। ध्रुव ने मंत्र पढ़ने का नाटक किया, हवा में हाथ घुमाए और फिर मणिकलाल को मूर्ति लाने का आदेश दिया। मणिकलाल कांपते हुए आगे बढ़े और मूर्ति ध्रुव के सामने रख दी। ध्रुव की आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने मूर्ति को उठाया, उसके वजन का अंदाजा लगाया और मुस्कुराया। अब मैं इस अशुद्ध सोने को ले जाकर पवित्र नदी में विसर्जित करूंगा, ताकि इस गांव पर आई बला हमेशा के लिए टल जाए। उसने मूर्ति को अपने कंधे पर रखने के लिए उठाया ही था कि आर्या भीड़ से बाहर निकली। उसकी आवाज शांत पर बुलंद थी। स्वामी, जाने से पहले मेरे पिताजी की तरफ से इस छोटी सी भेंट को भी आशीर्वाद दे दीजिए। उसने एक चांदी की छोटी सी थाली आगे बढ़ाई। ध्रुव चौंक गया। इस अचानक रुकावट से वो बौखला गया। उसने गुस्से से आर्या की तरफ देखा, पर पूरे गांव के सामने वो इनकार नहीं कर सकता था। उसने एक हाथ से भारी मूर्ति को संभाला और दूसरे हाथ से थाली लेने के लिए झुका। यही आर्या चाहती थी। उसका संतुलन बिगड़ा। भारी मूर्ति उसके हाथ से फिसली और पत्थर के चबूतरे पर गिर पड़ी। खचाक की आवाज के साथ सोने की परत वाली मूर्ति टूटकर बिखर गई। अंदर से सोना नहीं, बल्कि रेत और छोटे छोटे घुंघरू बाहर बह निकले। एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर लोगों की फुसफुसाहट शुरू हुई। उसी पल गांव का मुखिया, जिसे आर्या ने पहले ही सब बता दिया था, आगे बढ़ा और उसने ध्रुव का झोला पकड़कर उल्टा कर दिया। झोले में से मणिकलाल का चोरी हुआ पन्ने का हार और दूसरे गांवों से चुराई छोटी मोटी चीजें जमीन पर आ गिरी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। ध्रुव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका सारा नाटक खत्म हो चुका था। आर्या ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में अब न डर था, न गुस्सा, सिर्फ सच्चाई का सुकून था। उसने गांव वालों को सब समझाया, कैसे ध्रुव ने उनकी बातें सुनी, कैसे उसने सल्फर से आग को रंगीन बनाया और कैसे उसने चोरी को
भविष्यवाणी का नाम दिया। ध्रुव, जो कल तक देवता बना बैठा था, अब एक साधारण चोर की तरह सिर झुकाए खड़ा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उस दिन के बाद देवघर बदल गया। मणिकलाल अपनी बेटी के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू गर्व के थे। गांव वाले, जो कल तक आर्या को कोस रहे थे, आज शर्म से सिर झुकाए उसके सामने खड़े थे। मणिकलाल की दुकान फिर से चल पड़ी, पहले से भी ज्यादा। पर अब आर्या सिर्फ एक सुनार की बेटी नहीं थी, वो देवघर की ज्ञानी बन गई थी। एक ऐसी लड़की जिसने गांव को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर तर्क की रोशनी दिखाई थी। बरगद का पेड़ धीरे धीरे फिर से हरा होने लगा, जैसे गांव की आत्मा ने भी एक नई सांस ली हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।